अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। आज के सबक का नाम है सूरज ना होता तो इस सबक में हम पढ़ेंगे कि अगर सूरज ना होता तो क्या होता। तो चलें पढ़ते हैं। यहाँ सूरज की अहमियत के बारे में बताया गया है, तो इस सबक में पढ़ते हैं। तो चलें मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। दादी आज अमीन और बिलाल को सूरज की कहानी सुना रही हैं। वो दोनों बहुत खुश हैं। दादी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, बच्चों, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत सूरज है। सूरज ना होता तो दुनिया में रोशनी होती, ना हरारत, खूब अंधेरा होता, इतनी सख्त सर्दी पड़ती कि कोई भी जानदार जिंदा ना रहता। सूरज की हरारत ही से फसलें उगती हैं, अनाज पकते हैं, रंग रंग के फूल खिलते हैं और मज़े मज़े के फल पककर तैयार होते हैं। अमीन बीच में बोला, लेकिन दादी, हमारे मास्टर साहब ने तो ये बताया था कि खेतों को अगर पानी ना दिया जाए तो अनाज, सब्जियां, फल कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। दादी, आपके मास्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये पानी भी तो सूरज की गर्मी से हासिल होता है। सूरज की गर्म शुआएं जब समंदर पर पड़ती हैं तो समंदर का पानी भाप बनकर ऊपर को उठता है और बादल बन जाता है। इन बादलों से बारिश होती है। आमीन। दादी, सूरज की हरारत क्या सिर्फ फसलों ही के लिए ज़रूरी है? दादी, नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बल्कि इंसान हो या हैवान, परिंदे हो या पेड़ पौधे, सूरज की हरारत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सूरज ही की शुआओं से पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। ये पानी बहकर दरियाओं में आ जाता है। इस पानी से इंसान, हैवान और नबातात सबकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। बिलाल, दादी, धूप से क्या काम लिए जाते हैं? दादी, धूप से बहुत से काम लिए जाते हैं। सूरज की तेज शुआओं से टैंकियों में भरा हुआ पानी खूब गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी और इसकी भाप से बहुत से काम लिए जाते हैं। अमीन। दादी, क्या सूरज में बहुत ज़्यादा गर्मी है जो इतनी दूर ज़मीन तक इसकी हरारत पहुंच जाती है? दादी, हाँ हाँ, यही तो ख़ास बात है। सूरज आग का दहकता हुआ बहुत बड़ा गोला है जो लाखों साल से हमें हरारत और रोशनी दे रहा है, और इसकी हरारत में कोई कमी नहीं हो रही। दिन में सूरज की रोशनी में काम आसानी से हो जाते हैं। सूरज गरूब होते ही अंधेरा फैलने लगता है। परिंदे अपने घोंसलों का रुख करते हैं। लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया है और रात आराम के लिए। बिलाल, दादी, आज आपने हमें सूरज के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं। हम कल अपनी जमात को ये बातें बताएंगे। दादी, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपने बच्चों को बताना है कि इस सबक में हमने सूरज के बारे में क्या पढ़ा कि सूरज के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है।
तो दादी ने बच्चों को सूरज के बारे में क्या बताया कि सूरज ना होता तो क्या होता, सूरज के क्या क्या फ़ायदे हैं। जो कुछ इस सबक में पढ़ा है वो बच्चों को एक्सप्लेन आपने कर देना है। अब इस सबक की मैं मश्क गाइड करती हूँ। पहला सवाल है, सूरज ना होता तो दुनिया की क्या हालत होती। सूरज ना होता तो जैसा कि सबक में बताया गया है कि दुनिया में अंधेरा होता, सख्त सर्दी सर्दी पड़ जाती। तो जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सूरज ना होता तो दुनिया में रोशनी होती ना हरारत, खूब अंधेरा होता, इतनी सख्त सर्दी पड़ती कि कोई भी जानदार जिंदा ना रहता। यहाँ तक ठीक है। इस सवाल का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब दूसरा सवाल है, सूरज की रोशनी और हरारत के क्या फ़ायदे हैं। तो ये भी सबक में देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सूरज की हरारत ही से फसलें उगती हैं, अनाज पकते हैं, रंग रंग के फूल खिलते हैं और मज़े मज़े के फल पककर तैयार होते हैं। ये सूरज की हरारत के फ़ायदे हैं। और रोशनी के फ़ायदे ये हैं कि और सूरज की रोशनी के बारे में जैसा कि यहाँ पर लिखा है, दिन में सूरज की रोशनी में काम आसानी से हो जाते हैं। ठीक है। ये इस तरह के बहुत से फ़ायदे हैं, ये आपने लिख लेने हैं। अब तीसरा सवाल है, समंदर के पानी पर सूरज की छांव का क्या असर होता है। तो इसका जवाब भी यहाँ से देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सूरज की गर्म शुआएं जब समंदर पर पड़ती हैं तो समंदर का पानी भाप बनकर ऊपर को उठता है और बादल बन जाता है। इन बादलों से बारिश होती है। तो इस सवाल का ये जवाब हो सकता है। अब अगला सवाल है, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ के पिघलने से क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है, सूरज ही की छांव से पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। ये पानी बहकर दरियाओं में आ जाता है। ठीक है। इस पानी से इंसान, हैवान और नबातात सबकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ठीक है। सवाल का जवाब हो सकता है। इसका सवाल का जवाब यहाँ से करना है, यहाँ से लेकर ठीक है यहाँ तक या यहाँ तक भी हो सकता है। अब आखिरी सवाल है, बारिश ना होती तो क्या होता। ये इसी तरह ये भी आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। आई थिंक इस सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं है। अगर आपको इस सवाल का जवाब ना मिली तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। ठीक है। अब छठा सवाल है,
दुरुस्त जवाब पर टिक निशान लगाइए। सूरज ही की गर्मी से हासिल होती है रोशनी, हरारत या भाप। आई थिंक इसका है हरारत, इस पर टिक लगा देना है। अब दूसरा है, फसलें उगाने के लिए ज़रूरी है शुआएं, अनाज या खाद। तो आई थिंक शुआएं। अब तीसरा है, सूरज ना होता तो हो जाता है उजाला, अंधेरा, दिन। तो अंधेरे पे टिक लगा देना है, अंधेरा। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पिघल कर बनती है हवा, पानी या मिट्टी। पानी पर टिक लगा देना है। अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाए रात, दिन, हफ्ते। दिन, इस पे टिक लगा देना है। अब तीसरा है, खाली जगहों को इन अल्फाज से पुर करें, है, था, का। कल सूरज निकला है, ये लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा है, आज सूरज चमक रहा है, ये लिखेंगे। कल भी सूरज निकलेगा, ये लिखेंगे, का। मैं कल स्कूल गया था, ये था। वो आज खेल रहा है, ये लिख देना है। वो कल मिलने आएगा, ये लिख देना है, वो कल मिलने आएगा। अब चौथा सवाल है, इन अल्फाज को अमाला के लिहाज से जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मिसाल, मक्का, हम मक्के से मदीने गए। जैसे कि यहाँ पर मक्का लिखा है तो इसके साथ ये लिखनी है, जैसे कि ये लिखा है मक्का, मक्के। अमाला के लिहाज से इस तरह से लिखना है, मक्के। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अब हमें दिए गए हैं, जैसे कि अब हमें जुमले दिए गए हैं, हम देश से वापस आए। तो इसमें क्या आएगा, मदीना, ये जो यहाँ लिखा है। तो मदीना नहीं, मदीने। हम मदीने से वापस आए। ये नून की बात है नहीं लिखना है, ये लिख देना है, हम मदीने से वापस आए। आईना, हमने देश में शक्ल देखी, किसमें, आईने में। ये जो आईना है में लिखना है आईने, हमने आईने में शक्ल देखी। अब है प्याला, देश में पानी है, प्याला नहीं, प्याले लिखना है, प्याले में पानी है। घोंसला, घोंसले में अंडे हैं। मामला, इस मामले में आपकी क्या राय है। मामला नहीं, ये लगा देना है, मामले। घोड़ा, घोड़े ने चारा खाया। अलीफ के बजाय यहाँ पर ये लिखना है, घोड़ा नहीं, घोड़े ने चारा खाया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब पांचवा सवाल है, इन अल्फाज के जुमले बनाइए। शुआएं, नबातात, पाप, टंकी। आपने सबक में से देखकर भी इन अल्फाज के जुमले बना लेने हैं। अगर आपको इन अल्फाज के जुमले चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी। अब छठा सवाल है, एक बच्चा सूरज का मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगाए और सूरज के फ़ायदे बयान करे, बाकी बच्चे इससे सवालात करें, ठीक है। अब है सरगर्मी,
आका मुकम्मल कीजिए और रंग भरिए। इसमें रंग भरने हैं, ठीक है। तो चलें, ये सबक हुआ है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली सबक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।